हम आपके लिए फिर लेकर के हाजिर हैं एक और औषधीय गुणों से भरपूर, पूरे देश के अंदर प्रचलित और हमारे जीवन में, हमारे ज़हन में, हमारे किंवदंती और मुहावरों में प्रयोग करते हैं हम जिसका। आइए हम चर्चा करते हैं आकाशीय अरबिका के विषय में। ये आकाशीय अरबिका जिसको हम बोलते हैं बबूल, बबूल या कीकर। कीकर का यह पेड़ जो होता है ज़्यादातर सूखे एरियाओं में, मरुस्थल में, राजस्थान के रेतीले भूमि पर वह पेड़ जिसको हम जानते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, इस रूप में हम जानते हैं। परंतु हमने यह तो जाना कि आम के लिए आम के पेड़ बोने पड़ते हैं, परंतु एक रहस्य की बात यह है कि जिस ऋतु में फूल आता है उसी ऋतु में फल भी लगते हैं वृक्ष पर। कीकर का पेड़ पर ऐसा है कि फूल खिलते हैं ग्रीष्म ऋतु में और फलियां आती हैं शरद ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में जब बारिश शुरू होने को होती है तब कीकर में फूल खिलते हैं। फूल खिलने के बाद में वो सारे फूल झड़ जाते हैं, उन फूलों में फल नहीं लगता है। इससे यह भी पता चलता है हर फूल में फल नहीं हुआ करते। शायद यह भी आप कीकर से सीख सकेंगे। और जब सर्दी के मौसम में जब इसमें होती हैं फलियां, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कीकर की फलियां यहाँ पर हैं लगी हुई। हालांकि यह कीकर की ही प्रजाति है। शरद ऋतु में हमने फूल खिलती हुई टहनी को आपके लिए ढूंढा है, तो उसके साथ में आप देख रहे हैं इसमें कीकर की फलियां भी लगी हुई हैं। तो शरद ऋतु में जब अब सर्दी में इस कीकर में फलियां आती हैं तो पता भी नहीं चलता कि इस फलियों में कभी फूल आया कि नहीं। आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी फलियां लग रही हैं और यह बहुत ही गुणकारी हैं। तो कीकर को हम बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे गुणों के संदर्भ में आयुर्वेद में जानते हैं। यह हमारे देश का मूल निवासी है और यह विविध रोगों में अत्यंत लाभकारी है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके बहुत सारे गुणों के संदर्भ में। तो आइए जानते हैं इस बबूल को। यह आम तो नहीं दे सकता, पर बबूल बबूल ही बना रहे अपने आप में बहुत ही पर्याप्त है। इस बबूल के गुणों को हम जानें और इस बबूल के द्वारा हम पूरे देश को और पूरे समाज को और पूरे हमारे रोगों से ग्रसित लोगों को कर सकते हैं रोग मुक्त। इस बबूल के कुछ गुणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से जो लोग बबूल को जानते हैं उनको पता है कि बबूल का जो दातुन होता है, कीकर का जो दातुन होता है, इतनी मोटी सी आप देख रहे हैं। यह इतनी मोटी डंडी से लेकर के इस उंगली भर की जो मोटी डंडी होती है, यह आप दातुन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में नीम और कीकर ये दो ऐसे पौधे हैं जो दातुन के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। उनमें भी बबूल का दातुन सर्वोत्तम माना जाता है। इससे आपकी दांत की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, गम्स की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ब्लीडिंग होती हो, चाहे वह स्वेलिंग हो, इससे पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो उसके लिए आपको, आप देख रहे हैं यदि आप शहर में रहते हैं तो गांव से ये कीकर की जो दातुन है आप मंगा सकते हैं और सूख जाए। यदि कीकर का दातुन सूख जाए तो हरे में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सूख जाए तो रात को पानी में डाल दीजिए, सुबह प्रातः काल उठ करके वो दातुन को आप कीजिए, तो आप देखेंगे इससे आपके मसूड़े मजबूत होंगे, दांत आपके मजबूत होंगे, दांत के अंदर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा और मुंह के छाले भी नहीं होंगे। दांतों के लिए बहुत ही रामबाण है यह कीकर की, यह बबूल की, यह दातुन। और जो विविध मंजन हैं हमने भी, जैसे आप देख रहे हैं यह पेड़ का बबूल का छाल है, तो जो कीकर का छाल है वह अत्यंत लाभकारी है, वह दांतों के रोगों के लिए। तो हम मंजन में कीकर के छाल को मिलाते हैं और आप भी कीकर के छाल को कूट करके पाउडर करके थोड़ा सा फिटकरी मिला करके और उसमें थोड़ा लौंग और काली मिर्च
या और भी त्रिफला आदि द्रव्यों को मिला करके आप मंजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कीकर के छाल से युक्त मंजन बहुत ही गुणकारी होता है। हालांकि पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर के द्वारा जो हम मंजन बनाते हैं, आपका दिव्य दंत मंजन, वह भी अत्यंत लाभकारी है, आपके दांतों के लिए अत्यंत गुणकारी है। तो दांतों के लिए कीकर के पेड़ की छाल का जो पाउडर है, वो पाउडर मिक्स जो मंजन है वह अत्यंत लाभकारी है। और डायरेक्ट मिल जाए तो यह कीकर बबूल की जो दातुन है वो आपके दांतों के लिए बहुत ही कारगर है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं इस बबूल के अंदर ये जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को यदि आप थोड़ा मुंह में लेकर के खूब अच्छी तरह से चबाएं, इसका जो लार है इससे भी आपके मसूड़े होंगे मजबूत और मुंह के छाले होंगे दूर। मुंह के छालों के लिए इस बबूल की पत्तियों को चबा करके खूब अच्छी तरह से बाद में इसको थूकना, यह भी बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और जिनको प्रमेह की शिकायत है, जिनको धातु रोग है, जिनको बार बार नाइट फॉल होता है, उन युवकों के लिए, और जो लिकोरिया से ग्रसित युवतियां हैं या मेरी माताएं बहनें जिनको श्वेत प्रदर की शिकायत है, उन रोगियों के लिए भी यह एक चमत्कारिक और गोपनीय प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में रहने वालों के लिए जहां कीकर के पेड़ सहजता से सुलभ हैं, प्रतिदिन सुबह उठ करके आप इसकी जो कोमल ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों को लगभग आप 5-7 पत्तियों को तोड़ करके उसको चबा करके उसको निगल लें और ऊपर से आप 1 गिलास पानी पिएं। प्रतिदिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको प्रमेह की, प्रदर की जो बीमारी है वह 100% ठीक हो जाएगी। जो शहर में रहते हैं, जिनके यहाँ पास ये ताज़े कीकर के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं, वो गांव से बबूल के पत्तों को मंगा करके छाया में सुखा करके पाउडर करके रख लीजिए। उसमें थोड़ी मात्रा में मिश्री मिला करके या बिना मिश्री मिलाए भी लगभग 1 ग्राम से 3 ग्राम तक की मात्रा में सुबह एकदम खाली पेट आप प्रतिदिन सेवन करें। सिर्फ एक टाइम प्रातःकाल सेवन करने से कितनी भी भयानक लिकोरिया हो, माताएं बहनें कई बार बहुत परेशान होती हैं। बहुत सारे उपचार और औषधि करने के बाद में भी लिकोरिया जैसी खतरनाक, जटिल और बड़ी दुखदाई जो परेशानी है, बीमारी है, वह भी आप इन कीकर के पत्तों के द्वारा दूर कर सकते हैं। यह चाहे वह स्त्रियों का रोग हो, चाहे पुरुषों का रोग हो, बहुत ही लाभकारी है धातु रोगों के लिए, प्रमेह और प्रदर के लिए। और जिन मेरे भाइयों को स्वप्न दोष है या प्रमेह की शिकायत है, दांत की शिकायत है, आज बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगे होते हैं शादी से पहले और शादी के बाद। शादी से पहले या शादी के बाद असंयम की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी संयमित आप ज़िंदगी को जीना शुरू कर दें। संयम और सदाचार के साथ में सिर्फ आप इस कीकर की पत्तियों का भी यदि आप पाउडर करके प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आप देखेंगे निश्चित रूप से यह कीकर की पत्तियां आपकी शारीरिक क्षमता को, आपके धातु रोग को, आपके प्रमेह और प्रदर को पूरी तरह से ठीक करेगा। यह कीकर का ही पौधा, इसीलिए इसकी जो फलियां हैं आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसके फूल भी हैं, फलियां भी हैं। इसकी जो फलियां हैं आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल छोटी फलियां, ये बिल्कुल औषधि के दृष्टि से एकदम उपयुक्त समय है और बिल्कुल उपयुक्त साइज है। पकने से पहले ये जो कच्चे बीज की फलियां होती हैं, इससे थोड़ी सी बड़ी फलियां तक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इन फलियों को आप पाउडर करके इसको टुकड़े कर लें, फिर ये आराम से टूट जाती हैं, कोमल हैं। इन फलियों को सुखा करके यदि आप इसका पाउडर करके रख लें, इसको मिश्री मिला लें बराबर मात्रा में, और प्रातः सायं यदि आप करते हैं नियमित रूप से सेवन, तो आप देखेंगे कितनी भी भयानक आपको किसी भी तरह की कमजोरी है, किसी भी तरह की शिथिलता है, किसी भी तरह से आपको यौन रोग है, यौन जनित परेशानियां हैं, शीघ्र पतन है, धातु रोग है, प्रमेह है, किसी भी तरह के आपका गारहस्थ जीवन यदि नरक बन गया हो, तो दुनिया जहां के टॉनिक खाने को आपको पीने की आपको आवश्यकता नहीं है, दुनिया जहां के महंगे महंगे औषधियों की आपको आवश्यकता नहीं है,
सिर्फ इस कीकर की फली का पाउडर करके आप बिल्कुल ये निर्भयता के साथ, ये अत्यंत निरापद है, बिल्कुल यह इसमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है, ऐसे पाउडर का आप सेवन करिए और आप हमेशा हमेशा के लिए यौन जनित रोगों से, धातु रोग से, प्रमेह से, प्रदर से आप सदा के लिए मुक्त हो जाइए। यह बहुत ही गुणकारी परमात्मा के द्वारा हमारे देश में दिया गया यह एक अमूल्य और अनमोल उपहार है। आइए इसके प्रति हम जागरूक हों और जिन लोगों को धातु रोग है, आज पूरे देश के अंदर हमारे सारे युवक एक तरह से निस्तेज और बहुत सारे व्याधियों से, विकारों से ग्रसित होते ही जा रहे हैं। आज इस स्थिति में आज विदेशी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश को असंयम का पाठ पढ़ा करके वह संयमित जीवन जीने की शिक्षा नहीं देते हैं, अपितु कंडोम प्रयोग की शिक्षा देते हैं। कंडोम के प्रयोग से हमारे राष्ट्र की, हमारे ऋषियों की जो धरोहर संयम की शिक्षा को हम नहीं पा सकते हैं। थोड़ा सा जीवन को संयमित कर लें, उसके बाद व्याधियाँ हों तो हमारे देश की ये वनौषधियाँ, ये जड़ी बूटियाँ, इनका हम थोड़ा सा सेवन करें तो निश्चित रूप से हम रोग मुक्त हो सकते हैं, अपने आप को आनंद और मस्ती में रख सकते हैं। आनंद अंदर से मिलती है, आनंद वासनाओं में नहीं, वासनाओं से रहित होने में है। तो कभी आप वासनाओं में रह करके जी करके देख चुके हैं, आपने अपने आप को बड़े खुशियों को खोजने में सारी खुशियों की आप बलिदान कर चुके हैं, खुशियों को बलिदान कर चुके हों तो भी आप चिंतित न हों, हताश, निराश और उदास न हों। आइए हम थोड़ा सा संयम और सदाचार के पाठ को पढ़ लें, उसके बाद में इन वनौषधियों का, इन वनस्पतियों का सेवन करें और थोड़ा सा प्रातः काल उठ करके आसन, प्राणायाम और योग कर लें तो आप देखेंगे निश्चित रूप से आप होंगे तंदुरुस्त, आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे प्रसन्न, आप होंगे पूरी तरह से आनंद में। तो इस आनंद को, इस स्वस्थ को, इस निरामयता को प्राप्त करने के लिए हम आपको दे रहे हैं संदेश। तो हम बात कर रहे थे आज इस कीकर के फली के संदर्भ में, क्योंकि जो प्रमेह प्रदर रोग है यह छोटी चीज़ नहीं है, यह बहुत बड़ी बीमारी है। आज देश के लाखों लोग, लाखों मेरी बहनें, हमारी युवतियां और हमारे लाखों युवक इस रोग से पीड़ित हैं, क्योंकि एक चिकित्सक होने के नाते, चिकित्सा कार्य के द्वारा आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हर कोई आज कमजोरी का शिकार है। कोई मन से कमज़ोर है, कोई तन से कमज़ोर है, कोई किसी तरह से आदतन कमज़ोर है। तो उन सब कमजोरियों का एकमात्र समाधान, एकमात्र इसका निश्चित रूप से चिकित्सा जो है यह इस बबूल के द्वारा, इस कीकर के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, और कुछ नहीं करना, जैसा कि मैंने कहा, जिनको लिकोरिया की शिकायत है, जिनको प्रमेह या प्रदर की शिकायत है, उन लोगों के लिए आप ये कीकर की फली का पाउडर करके प्रातः सायं सेवन करें। कीकर की फलियों को या कीकर के पत्तियों को, यदि दोनों ही उपलब्ध हों, कीकर की पत्तियां और फलियां दोनों को बराबर मात्रा में पाउडर करके भी आप कर सकते हैं सेवन, लिकोरिया के लिए और प्रदर रोगों के लिए और प्रमेह और धातु रोग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके अतिरिक्त आँख के रोगों में भी कीकर का जो प्रयोग है वो आँख के रोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो आँख के रोगों में हमें क्या करना है कि इस कीकर की पत्तियों को तोड़ करके, इसको पीस करके लुगदी बना करके उसको आप रुई के ऊपर रखें, रुई के ऊपर रख करके आँख में बांधें पट्टी, वो बांध करके रखने से आपके आँख के रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। जिसको आँखों में फूला है, इन्फेक्शन है, लाली है, आँखों में जाला है, उस सब की स्थितियों में इससे बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है यह आपका कीकर। तो यह आँख के रोगों के लिए मैंने आपको कीकर का प्रयोग बताया, दांत के रोगों के लिए कीकर का प्रयोग बताया और कीकर की दातून भी मैंने बताया, और छाल का प्रयोग यदि आप फिर भी नहीं कर पाते हो अपने आप ला करके, तो मैंने बताया कि हमारा जो दिव्य मंजन है उसके अंदर भी बहुत ही गुणकारी है। आज पूरे देश उसका दीवाना बन चुका है, तो आप भी दीवाना बन सकते हैं दिव्य मंजन का प्रयोग करके। उस पेस्ट के अंदर न जाने कितनी तरह की केमिकल्स हम डालते हैं, तो वह हानिकारक है, पर यह प्राकृतिक चीज़ें वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दांत के प्रयोग के लिए मैंने बताया कि करके इस
छाल का प्रयोग और कमजोरी के लिए आपके यौवन को बना करके रखने के लिए, युवक और युवतियों की यौवन को बरकरार रखने के लिए मैंने आपको बताया कीकर के पत्तियों का प्रयोग, कीकर के फली का प्रयोग।